ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की चरण कमलों में मेरा कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम सुनेंगे दो आंटी के सत्संग, जो कि बहुत ही प्यारे सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। तो संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि जो सत्संग पूरा सुनता है गुरुजी उसकी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और उनको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और उनके मन में जो उलझने हैं वो सत्संग सुनकर ही दूर होती हैं। तो संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने। सत्संग अच्छा लगे तो संगत जी के साथ शेयर करें और कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए संगत जी, बिना देर किए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ टाइम से मैं बता रही थी, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मेरा रिलेशनशिप एकदम अप डाउन हो गया है। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। 25-26 दिन हो गए हैं इस बात को। मुझे पहले बहुत दिक्कत हो रही थी चीज़ें एक्सेप्ट करने में, बट धीरे धीरे गुरु जी की मदद से, सिर्फ गुरु जी की मदद से, मेरे माँ बाप की मदद से, मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्तों की वजह से फाइनली मैं उन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुई हूँ। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। एंड जब कोई इंसान धीरे धीरे आपसे दूर होता है तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके अंदर नहीं सही थी या क्या चीज़ें उनके अंदर सही नहीं थी। एंड अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, अगर मैं इस एज पे हूँ तो मैं एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करती हूँ जो ना तो मेरे साथ बदतमीजी करे, ना गाली गलौज करे, ना मारपीट करे। एक अनस्टेबल लाइफ दे, जिसमें कभी बात कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी मुझसे से कर रहा है, कभी इधर उधर ध्यान दे रहा है, कभी पैसे नहीं कमा रहा तो कभी बिल्कुल मुझ पर ही डिपेंडेंट है। एंड लाइफ की सीरियसली नहीं ले रहा, सिर्फ आज़ादी से चीज़ से ही मतलब है। मैं यहाँ किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये चीज़ किसी न किसी को सुननी होगी शायद, तभी मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि हम न लड़कियों को बहुत लगता है, एवं लड़कों को भी शायद हमने ही कोई ना कोई गलती कर दी होगी, हमसे ही कोई ना कोई भूल हो गई होगी। बट जब मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया, एक 25-26 साल का लड़का, 24-25 साल का एक इंसान एक साथ 8 साल छोटे इंसानों के साथ अपना टाइम पास करके, रोज़ गलत हरकतें करके, गलत संगति में पड़ के, सिर्फ अपनी रियलिटी से एस्केप कर रहा है, सिर्फ अपनी एक परेशान ज़िंदगी से दूर भागना चाह रहा है बस। और जो ये इंसान है मुझे सिर्फ यही लगता है कि हम उसका सहारा बन सकते हैं, हम उसकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकते हैं। अल्टीमेटली उसी को चीज़ें हैंडल करनी होंगी। तो बस गुरु जी ने ये मुझे क्लैरिटी देनी शुरू करी है कि बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा अभी अपने बचपने में है, वो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीज़ों को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ही नहीं रहा है। सिर्फ अपनी अभी परसों तक ही मुझे मैसेज आ रहे थे, देख मैं कितनी आज़ादी से जी रहा हूँ, मैं रोज़ पार्टियाँ कर रहा हूँ, रोज़ दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, रोज़ एंजॉय कर रहा हूँ। पहले कहाँ मैं किस चीज़ में रहता था, बट शायद मेरी रोक टोक एवं हम लोगों के माँ बाप की रोक टोक हमें बहुत बुरी लगती है। बट मैं सच बताऊँ, अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि हमारे माँ बाप की रोक टोक, हमारे पार्टनर्स की रोक टोक बहुत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव में, जिस पॉइंट ऑफ व्यू में, जिस नज़रिए से वो चीज़ें को देखते हैं, उस नज़रिए से हम नहीं देख पाते हैं। हम अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी से ख़राब कर रहे होते हैं, थोड़े बहुत शौक़ के लिए,
थोड़ी बहुत नज़दीकी मस्ती के लिए, थोड़े बहुत एन्जॉयमेंट के लिए, बट वो आगे चल के हमारे लिए इतना बुरा बन जाती है, नुकसान देता है, इतना बड़ा नुकसान बन जाता है, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है। और वही इंसान जिसके सर पे किस्तों का वो 30 से 35 हज़ार हर महीने का है, उस इंसान का सिर्फ पार्टियां करना, एंजॉय करना, आज़ादी से जीना, पर्सनली में मुक्त हो गया है, ये वाली चीज़ें फील करना, लड़कियों से बातें करना, लड़कियों में घुसना पसंद आ रहा है। तो मैं गुरु जी आपको बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आपने वक्त से पहले वक्त रहते मुझे इन चीज़ों से दूर किया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि कल को अगर मैं आगे बढ़ती अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे पता है कि थोड़ी बहुत भी इनकन्वीनियंस होती तो इंसान दारू की तरफ भागता है, एन्जॉयमेंट की तरफ भागता है, लड़कियों की तरफ भागता है, और ये ज़िंदगी में डिज़र्व नहीं करती है। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ जो मैं पूरी लॉयल्टी के साथ रहती हूँ, और अगर एक इंसान आपके साथ रहने के बाद छोड़ते ही उन चीज़ों में भाग रहा है, इन चीज़ों से में आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लड़के, अलग अलग नशे हों, या चाहे वो कुछ भी किसी भी तरह की संगति हो, समझ जाना कि वो बस इंतज़ार कर रहा है कि कब ये घड़ी ख़त्म हो और कब मैं इन चीज़ों की तरफ भागूं। जिस चीज़ पर मुझे रोक टोक लगाई जा रही है, तो वो इंसान सच में नहीं है, वह सिर्फ एक पहनावा है, और वह दिखावे की खाल थी जो ख़त्म हो गई है। तो गुरु जी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने लोगों की असलियतों दिखाने शुरू करी है। यहाँ किसी की चुगली निंदा नहीं हो रही है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कैसे हम इंसानों को पहचानना शुरू करें, कैसे हम चीज़ों को ठीक करें, एंड कैसे हम अपने माँ बाप, अपने दोस्तों यारों को, अपने पार्टनर्स को, रोक टोक को समझना शुरू करें। हाँ, उसके लिए गुरुजी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, बट मुझे रियलाइज़ होता है कि गुरुजी, फाइनली आपने मुझे बहुत बड़े दलदल से निकाला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। हर किसी ने मुझे ये बोला कि प्लीज़ खुश हो, तू किस चीज़ से निकली है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हाँ शुक्राना, हर दुख का शुक्राना जो आपने दिया, सब उसका शुक्राना, जो देख के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे माँ बाप देने का शुक्राना, इतनी अच्छी बहन देने का शुक्राना। हर तरीके से मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े होते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंत। अच्छे फ्रेंड देने का शुक्राना, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरा जो ध्यान रखते हैं, मेरे साथ हमेशा मेरी प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा ऑफिस देने का शुक्राना, इतने अच्छे ऑफिस के लोग देने के लिए शुक्राना, प्रॉब्लम में वो ऑफिस के लोग हमेशा साथ देते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब शेयर करते हैं आंटी जी का एक और सत्संग। आंटी जी लिखती, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सच्ची घटना पर है मेरा, और जो हमें लिखाती है कि गुरु जी की कृपा से कोई भी काला साया हमें छू नहीं सकता है, बस श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। संगत जी, मेरा जहाँ पे घर है, मेरे सामने एक पड़ोस है, वह पड़ोस की है, और वैसे रिश्ते में मेरे चाचा की बेटी लगती है, दूर के चाचा की बेटी। और संगत जी, कहते हैं ना, रिश्तेदारों को देख के खुश नहीं होते हैं, ये बात सच है। संगत जी, वो हमारे सामने रहती है। और संगत जी, मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत मानती हूँ, भगवान को अपने परिवार में बहुत प्यार करती हूँ। और अपना घर का काम करती थी सीमा। संगत जी, उसका नाम सीमा था, और सीमा से मेरी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि चाचा की बेटी थी और हमारा बिल्कुल मिलना जुलना था। स्टार्टिंग में संगत जी, जब वह यहाँ आई रहने, क्योंकि हम पहले आ गए थे, वह बाद में रहने आई, तो संगत जी सब सही था, आपस में मिलना जुलना, बातें करना, चाय पीना। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे सीमा को महसूस हुआ कि उसे लगने लगा कि हम उससे ज़्यादा कमाते हैं,
मेरे हस्बैंड उनसे ज़्यादा काम करते हैं और हमारे घर की हालत बहुत अच्छी है। हम बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। संगत जी, एक दिन अचानक घर में अजीब सी घटनाएं शुरू हुई। संगत जी, ये बात हुई पिछले साल श्राद्ध मास के अमावस्या के दिन। संगत जी, अचानक से घर में रात को नींद में अजीब अजीब सपने आने लगे। बच्चे बीमार पड़ने लग गए संगत जी, बिना कोई कारण। और संगत जी, बार बार घर में दूध जो है फट जाता था। हम लेकर आते थे जो भी, और संगत जी अजीब सा माहौल हो गया घर में, जैसे कि कोई काम नहीं करना, कुछ भी अजीब सी निगेटिविटी संगत जी। ये फिर मैंने किसी पंडित को दिखाया तो पंडित को नहीं समझ में आया। फिर संगत जी एक महंत थे, उनको दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये तो काला जादू लगता है, हो सकता है किसी ने जलन में तुम्हारे घर में मरण क्रिया की हो। संगत जी, मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तब भी महंत जी ने कहा कि मैं देख के बताऊंगा। तुम अपने घर की मिट्टी झाड़ू लगा के घर की मिट्टी मेरे को दे देना, उसमें देख के मैं बता दूंगा कि किसने ये काम किया है। संगत जी, अगले दिन मैं झाड़ू लगा के और मिट्टी लेके आ गई उनको उनको बहन जी को। उन्होंने 3 दिन बाद हमें फ़ोन करके बोला कि तुम्हारे सामने तुम्हारे चाचा की बेटी रहती है। संगत जी, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही बोल के उन्होंने सब कुछ कह दिया। उसने तुम्हारे ऊपर मरण क्रिया की हुई है। तो संगत जी, मुझे भरोसा नहीं हुआ, और संगत जी, मैं जिसको अपना मानती थी वही ऐसा काम कर रही है और वही तांत्रिक के पास जाती है। संगत जी, मुझे यकीन नहीं था, और संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि वो तुम्हारे घर की खुशियाँ ख़त्म कर देना चाहती है। संगत जी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। अब संगत जी, हालात इतने ख़राब हो गए कि मेरे पति का काम भी घाटे में जाने लगा। घर में रोज़ झगड़े, बच्चों की दिक्कत, तबीयत खराब, पैसों की तंगी और हर तरफ अंधेरा छा गया। संगत जी, मेरे मन में डर बैठ गया कि क्या ये सब कभी ख़त्म भी होगा, क्योंकि संगत जी उसको जाके सामने से तो हम नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा कर रहे हो। मैंने तो संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, फिर संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई अपनी मौसी के साथ, और संगत जी संकट इतना बड़ा था कि मुझे गुरुजी की शरण में बड़े मंदिर जाना ही पड़ा। संगत जी, जाने के बाद मैंने गुरुजी के सामने बैठी और गुरुजी से कहा, गुरुजी संकट इतना बड़ा है, क्या आप सच में मेरे साथ चलोगे, मेरा काला साधु काटेंगे? लेकिन संगत जी, मुझे अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि गुरुजी ने बोला कि हाँ, तू मेरी प्यारी बेटी, प्यारी है दी है, मैं तेरे साथ चलूँगा। संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ से लंगर प्रसाद करके निकली तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे ये बोला कि डरना मत, ये साया तुम्हारे घर में उड़ चुका है। संगत जी, मतलब दिल को थोड़ी सी हल्कापन मुझे महसूस हुआ। मंदिर से लौटने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया, गुरुजी की आरती करी, शब्द सुने, और धीरे धीरे संगत जी घर का माहौल ठीक होने लगा। संगत जी, मुझे ये एक संगत आंटी ने भी बताया था कि पीली सरसों को चारों कोनों में छिड़क देना और उसको सुबह झाड़ू के साथ निकाल के फेंक देना। संगत जी, मैंने ये भी करना शुरू किया। संगत जी, धीरे धीरे बच्चों की तबीयत में सुधार आया, पति का कारोबार वापस संभलने लगा, और जो अजीब सा डर था वो घर में सब खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद संगत जी, और जो सीमा थी जिसने ये सब किया था, वो अपना घर बेचकर संगत जी वहाँ से चली गई थी। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। आज हम हैं, गुरुजी ने हमें उस चीज़ से निकाला। संगत जी, हम वरना हम समझ ही नहीं पाते संगत जी कि गुरुजी की कृपा से कोई भी काला जादू, कोई भी बुरी नज़र, कोई भी चमत्कार ताकत हमें छू नहीं सकती है। बस हमें विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। संगत जी, सत्संग को यही विराम देते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।